ये वाला प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था प्रूव करने के लिए, मुझसे नहीं किया, मोहित नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। कुणाल, एकता, अजय, आदित्य, बोलो जल्दी। नहीं, चलिए, आप नहीं बोल रहे इसका मतलब आपने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो जाइए, सॉल्व कीजिए इसको, ट्राई कीजिए अभी मेरे सामने, हम देखते हैं कैसे नहीं सॉल्व होता है ये, क्या दिक्कत आपको फेस करने को मिल रही थी, अभी खत्म करते हैं उसको, जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो। सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड और 1 अपॉन एसपी प्लस 1 अपॉन एसक्यू इज इक्वल्स टू 2a अपॉन बी स्क्वायर। कर दूं एक बार, मतलब थोड़ा सा बता दूं क्या होता है इसके अंदर। सेमी लेटस रेक्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इज द हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। तो इलिप्स बनाते हैं सबसे पहले, ये लो जी हमने बना दिया एक इलिप्स, ये लो जी ये बन गया इलिप्स। उसमें एक फोकल कॉर्ड बना देता है, तो ये लो जी दूसरे कलर से हमने बना दिया फोकल कॉर्ड, ये लो यहाँ पे। लेटस रेक्टम क्या हो गया, लेटस रेक्टम को तो बाद में देख लिया, लेटस रेक्टम तो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक फोकल कॉर्ड हो गई, ये फोकस में मान के चल रहा हूं, फोकस इज दिस ए ई कॉमा 0। तो ये मैंने बोला S, ये मैंने बोला P, ये मैंने बोला Q, यही तो इसने बोला है कि SP और SQ आपको निकालना है। फोकल कॉर्ड अपने पास है, तो इसका मतलब मेरे पास में क्या है बेटा, ये मेरे पास में ये दे रखा है, क्या कर लेंगे बताओ, कुछ आइडिया है? एसपी रेशो, निकालने का क्या तरीका बताया हुआ है मैंने, यूज करेंगे उसको। रेशो से, हाँ, रेशो से। और क्या भाई, एसपी कैसे निकालोगे तुम, रैंडम पॉइंट थोड़ी चूज करने बैठ जाओगे अब। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ निकालो सर। जल्दी। एसपी इज इक्वल टू कितना होगा, ये पी क्यू के बराबर रहेगा ना, यहाँ पे पी एम ले लेते हैं, ये एम डैश ले लेते हैं, ये कितना रहेगा, x इज इक्वल टू कितने के बराबर रहेगा, a अपॉन ई के बराबर। ये पॉइंट बताइए, a cos थीटा और b sin थीटा, यस सर। ये थीटा 1 ले लो, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, फोकल थीटा कॉर्ड 2। का पार्ट है ना, हाँ फोकल सर, पार्ट है ना, फोकल कॉर्ड का पार्ट कितना, है। हाँ बताओ, a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, ठीक है। तो हाँ अच्छा, सर। SP अपॉन SQ इज इक्वल टू इतने के बराबर होता है, ठीक है। ट्राई कर लोगे, अब बताओ काम बन जाएगा, तुम PM कैलकुलेट कर लो, तो SP इज इक्वल टू कितने के बराबर है, SP इज इक्वल टू SP अपॉन PM, इसेंट्रिसिटी के बराबर है। हाँ इसी सर। तरीके से SQ अपॉन कितने के बराबर हो गया, क्यू एम डैश। M डैश, वो भी इसेंट्रिसिटी के बराबर है। यहां यस से सर। कर लेंगे यार, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, आप सब जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो ये काम आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, रहेगा सही, कर लोगे, जल्दी बताओ। सर वो नीचे वाला, नीचे वाला क्या, सर एक चीज मेरे को पूछ रही थी, तो नीचे वाला बी साइन थीटा 2 लेंगे, वो नेगेटिव नहीं लेंगे? क्यों लेंगे नेगेटिव, तुमने थीटा 2 ऑलरेडी ले तो लिया भाई, तुमने थीटा 2 कंसीडर किया ना लड़के उसको, तुमने अच्छा ये नहीं सर, मैंने, लिखा थीटा 1 का नेगेटिव पार्ट ले रहे हो उसके अंदर, भाई फोकल हाँ सर मैंने ये गलती करी होगी। ये ना, ऐसा थोड़ी है कि फोकल कॉर्ड एंगल नहीं बना सकती, हाँ समझ। सर बना सकती है। यही सेम काम वहां पे भी होता है, किसमें, पैराबोला में, तो पैराबोला से उठाई गई है ये प्रॉपर्टी, पैराबोला में भी सेम ही चीज होती है, 1 अपॉन एसपी प्लस ओके 1 सर। अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू, उसमें भी सेमी लेटस रेक्टम 2 अपॉन में कितना होता है आपके पास में 2a, तो 1 अपॉन a होता है, पैराबोला के केस में होता है 1, मैं बता देता हूं यहाँ पे साइड में, पैराबोला के केस में आपने बोला है कि ये आपके पास में पैराबोला है, ये बना दिया हम लोगों ने, ये पैराबोला बना दिया है, ठीक है, ये बना दिया है हमारा ये पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में परपेंडिकुलर है, सर यहाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बेटा, बोलो। सर इंटरनेट मेरा थोड़ा वो लैग कर रहा है इस वजह से। नहीं आ रही, आ रही, अच्छा सर, यही सेम प्रॉपर्टी उठाई है।
यही सेम प्रॉपर्टी उठाई है, तो तुम यहां से प्रूफ कर लोगे ना तो भी काम बन जाएगा तुम्हारा। अब इसमें ओके अपन सर। को सब कुछ पता भी होता है। हाँ हमने सर, y इस वाले को पता है। 4ax लिया है, तो ये हाँ कितना हो सर। जाएगा, 8t1 स्क्वायर 281, यस सर। है ना। और ये कितना होता है 8t2 का स्क्वायर 280, 282। और हमारा हाँ सर। T2 कितने के बराबर होता है फोकल कॉर्ड के केस में, -1 के बराबर होता है ना। हाँ T2 सर। करके कितना हो जाता है, ये आ जाता है a अपॉन T1 का स्क्वायर -2a अपॉन T1। ये पॉइंट बन गया तुम्हारा, बताओ ये पॉइंट बन गया। ये हाँ तुम्हारा सर। P है, ये तुम्हारा Q है, ये तुम्हारा S है, a,0, तो ये m निकाल लो और ये आप निकाल लो m डैश, तो आप निकाल लो 1 अपॉन sp प्लस 1 अपॉन sq, निकाल के दिखाओ जल्दी। यहाँ प्रूव हो जाएगा, मतलब एलिप्स में प्रूव हो जाएगा। तो s ओके सर। के लिए क्या है, x इज इक्वल टू कितने के बराबर, -a के बराबर है। तो sp अपॉन pm यहाँ पे कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो pm निकालेंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो pm इज इक्वल टू, ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस x a, प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ at1 स्क्वायर प्लस में a अपॉन कितना आ जाएगा बताओ जरा, रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये बन गया ना at1 स्क्वायर प्लस a, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्यू एम डैश बताओ कितने के बराबर हो गया, यहां से ये पॉइंट को करना, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से बताओ जरा कितना हो जाएगा, बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हो तुम, ये हाँ एक्स सर। कोऑर्डिनेट उठ के चला जाएगा कहां, इसकी जगह पे। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये a अपॉन टी टी वन स्क्वायर। स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा a अपॉन रूट में, अब x का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, y का कितना है 0, इसलिए लिखा नहीं था मैंने ऊपर वाले में भी, यहाँ पे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता देना, है ना। ये कितने के बराबर हो गया, sp के बराबर हो गया, और ये कितने के बराबर हो गया आपका sq के बराबर हो गया। यस sp और सर। sq की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो जल्दी, यहाँ पे 1 अपॉन sp और 1 अपॉन sq निकाल के दिखाओ जल्दी मुझे, इतना काम तो करोगे। ठीक है, निकाल के मुझे वैल्यू बताओ जल्दी, जल्दी ट्राई करो बेटा, फिर एलिप्स की दूसरी प्रॉपर्टी पे भी चलना है अपने को, एक बार करना जल्दी। सर 1/a आ रहा है। 1/a, ए। यही अपने को करना था। 1/a आना चाहिए, बाकी लोग जल्दी बताओ। 1/a। 1/a, हाँ सर। बाकी लोग, और लोग, चैट में लिखो जल्दी। वन अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, बताइए आया, आएगा भाई। तुम इसको ऐड करो ना, तुम यहाँ पे कितने के बराबर आ जाएगा देखो, ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा at1 स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो a अपॉन t1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा a के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रेसिप्रोकल अपने को लेना ही पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन a सब जगह से देखो बेटा कॉमन आ जाएगा, तो ये रह गया t1 स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा t1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t1 स्क्वायर। आप देखिए ऊपर एलसीएम में आएगा तो ये पूरा कट जाएगा, आंसर आ गया 1 अपॉन a। हमें करना ही ये था, देखो 1 अपॉन sp प्लस 1 अपॉन sq इज इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम बोला है उसने, है ना। तो हार्मोनिक मीन में 2 अपॉन 2a, भाई लेटस रेक्टम कितना होता है लेंथ पैराबोला में 4a, सेमी मतलब कितना हो गया 2a, तो वो 2a यहाँ पे आना चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई अपनी।
है ना। तो यही सेम प्रॉपर्टी उठा के वो लोग कहां लेके चले गए, इलिप्स में। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 अपॉन सेमीलेटस रेक्टम। सेमीलेटस रेक्टम इलिप्स के केस में कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर अपॉन ए इस तरीके से जा रही है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। बताइए कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी को है? नो सर, अब हो जाएगा सॉल्व ढंग से, है ना, ट्राई कर हाँ लेना, कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे बता देना। ट्राई कर, θ1 और θ2 का एलिमिनेट करना है, तुम देखना अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं हाँ होगा, सर, θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे हम लोग, तब बन जाएगा। ठीक है सर। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी आप ट्राई कीजिए जल्दी अभी प्रूव करने का। मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि बेटा जब मैं छोटा था ना, तो मैं जब भी पढ़ता था मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं हमेशा परेशान हो जाता था प्रॉपर्टीज को देख देख के। मुझे डर लगता था प्रॉपर्टीज से। ठीक है, वो सच बात है, वो आपको भी लगेगा, हर स्टूडेंट को लगेगा। हर एक ऐसे बच्चे को जो मतलब बार बार देखता है, तो लगता पता नहीं कितना ही भयानक है ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, उस बच्चे को डर लगेगा। तो उसे बचाने का तरीका सिखा रहा हूं मैं कि आप जिस चीज से आप डरते हो ना, उसे करके देख लो ना, है ना। हो सकता है वो उतनी डरावनी हुई ना। जैसे मुझे शुरू में गाड़ी चलाना नहीं आता था। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। मैं सेकंड ईयर में जाके सीखा। ठीक है, तो सेकंड ईयर में जाके मैंने चलाना सीखा। अब तो मुझसे बार बार पूछते कि सामने से जो चीज आ रही है तुझे डर लग रहा है क्या, डर लग रहा है क्या। बचपन में जब था तो मुझे बहुत डर लगता था, बाद में नहीं लगता था। तो प्रैक्टिस करके आया ना, यही सेम चीज है। जल्दी ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा। जल्दी ट्राई करो। हुआ, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज बिल्कुल सेम है, दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एकदम सेम चीज बोली गई है। ट्राई करो, मैं यहीं पे हूं, कुछ भी दिक्कत है तो पूछ भी सकते हो, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। डन। डन। सर एक चीज बताओ मेरे को, पूछो। सर ऑक्सिलरी सर्कल को हमेशा टच थोड़ी कर सकता है फोकल लेंथ के अगर डायमीटर लेंगे तो? यही तो बताया है, सर्कल डिस्क्राइब ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर ऑलवेज टचेस द ऑक्सिलरी सर्कल। जब उसने बोला है तो देखो फिगर में आपको कैसा लगेगा, अरे यार सर्कल तो ऊपर से जाएगा, वो कैसे टच करेगा। ठीक है, फिगर देखने से तुमको लग सकता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स बोल रही होगी तो, समझ रहे हो, हम हमेशा मैथमेटिक्स हैंडलिंग पे काम करते हैं। मैथमेटिक्स बोलेगा तो हम मानेंगे ही मानेंगे। ओके सर, समझ गए, मैथमेटिक्स हाँ बोलेगा लेंगे यार, ठीक है। इसीलिए तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए बोला। तभी तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ ये पढ़ लोगे ना लाइन, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। आप बोलोगे यार यार क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी है। मैं अगर इस जगह पे होता तो मैं कैसे बनाऊंगा बताओ। इस जगह पे अगर मैं बना दूं ऐसे, तो यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा, कैसे टच करेगा। अरे यार ये तो मैंने बनाया है, कैसे मेरा, क्या ये मैथमेटिकल मतलब क्या मैंने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के एलिप्स बनाया होगा क्या? नहीं नो यार, सर, नो सर, ये तो मेरा फ्री हैंड स्केच है। हाँ ठीक है, सर, उसके बाद क्या उस एलिप्स के हिसाब से ऑक्सिलरी सर्कल बनाया हो गया? नहीं यार, नो मैंने सर, नहीं ऐसा किया।
तो इसलिए मैथमेटिक्स पे हमको रिलाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। मैथमेटिक्स पे भरोसा करो। जल्दी 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 भाई, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मुझे आगे पढ़ाना है। आज मुझे प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करनी है। 2 और प्रॉपर्टी होती तो अगले लेक्चर में तो बरी हो जाओगे तुम एकदम, चैप्टर ऐसे शूट हो जाएगा, खत्म। प्रॉपर्टीज पे टाइम है। चलो भाई, थोड़ी सी मैं मदद करता हूं आपको। तो आप करेंगे क्या, जैसा जैसा मैं बोलता जाता हूं वैसा वैसा आप करते चले जाइएगा, ठीक है? तो देखो यहां पे होगा क्या, आपका एक डायरेक्ट्रिक्स होगी जी, बिल्कुल होगी। आप क्या करेंगे, ये पॉइंट अपना क्या है, ये एस है, ये पॉइंट मैंने पी बोल दिया, ठीक है? तो जो ये पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम। हाँ ये सर। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए बाई ई। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक बात बताओ, एसपी ही तो डायमीटर है, यही तो फोकल डिस्टेंस हुई। ये हाँ बताया सर, हुआ है या नहीं बताया हुआ है? क्या मैं पहली बताया बार हुआ है सर। ये नहीं ना? तो एसपी ही तो डायमीटर है। हाँ तो सर। निकालना क्या है, एसपी तो निकालना है, ठीक है? तो वो डायमीटर हो जाएगा, तो उसका हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको तुम क्या ले लोगे बताओ, ए ई कॉमा 0। और बताओ इसको क्या ले लोगे, पी पॉइंट को? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल, ए cos थीटा, और कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है? ये इस पे परपेंडिकुलर है, काम खत्म यार। एसपी इज इक्वल्स टू पीएम का मामला तुम निपटाओ, कितना हो जाएगा, उसके बाद एसपी सेंटर निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला है से। ना? तो एसपी इज इक्वल्स टू ईपीएम निकल जाएगा, तो पीएम हाँ सर। निकल, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। डायमीटर का हाफ करोगे, रेडियस आ जाएगा, तो हाँ आर सर। कितना हो गया, एसपी डिवाइडेड बाई 2, मतलब ईपीएम डिवाइडेड बाई 2। पीएम डाल दो, रेडियस आ गई। अच्छा, इसका मिड पॉइंट ही तो सेंटर हाँ सर। है ना? तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ जरा, इन दोनों का निकाल सकते हैं, तो सेंटर निकाल सी सकते हैं निकाल सर। लेते हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल दो, बस काम खत्म हो जाएगा। जल्दी करो अब। जल्दी में यार, इतना टाइम नहीं दे सकता। मैंने सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए अभी नहीं बोला है, मैंने सिंपल चीज बोली है, मुझे रेडियस निकाल के दिखाओ और मुझे सेंटर निकाल के दिखाओ, बस। पानी लाया मैं, इतनी देर में कर देना।
हाँ भाई हुआ। कुछ हुआ? हाँ सर। क्या सिर्फ सुशांत को जेई लिखना है क्या भाई? बाकी लोगों को भी लिखना है। ये भी गलती करता रहता है, अब भी गलती करोगे, कोई टेंशन नहीं है यार। गलत होना कोई, यार गलत होना गलत बात थोड़ी है। प्रैक्टिस से तो कर रहे हैं। तो हाँ ई सर। पीएम बताओ कितना हुआ? देखो पीएम तो यार ये सीधा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो ना, काम खत्म पीएम का हाँ यार। सर। पीएम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये x माइनस ए बाई ई है, तो पॉइंट कितना x की जगह a cos थीटा माइनस कितना हो गया a बाय ई अपॉन में कितना हो गया, ये मॉड हो गया। मॉड लिखो चाहे मत लिखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपॉन में कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये pm हो गया आपके पास में, यस सर। ठीक है। तो e टाइम्स ऑफ pm कितना हुआ आपके पास में, a ए cos कॉस थीटा माइनस ए बाई टू, माइनस ए ए बाई। बाई ई। तो r इज इक्वल्स टू कितना, e ने e कैंसिल कर दिया, a आ गया बाहर, e cos थीटा माइनस 1, ठीक है। ये वो r, डिवाइड बाई टू सर। हाँ डिवाइड बाय 2, ठीक और है, सर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ए कॉस थीटा प्लस ई बाई टू, सही है। कॉमा बी साइन थीटा बाई टू a cos थीटा प्लस ई बाई प्लस टू, ए ई डिवाइडेड बाय 2 बी और साइन थीटा b बाई टू। sin थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, सही है। ये यस इसका सर। मिड पॉइंट है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? ये जो अंदर वाला सेंटर के सर्कल कोऑर्डिनेट्स हैं। डायमीटर जिसे मान के बनाया गया एसपी, उसको डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया है उसके कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर भी है और मेरे पास क्या आ गया है, रेडियस भी आ गया है। अब काम ध्यान से सुनो, मेरे पास सर्कल आ गया, ठीक है। अब आउटर सर्कल के बारे में बात करेंगे। आउटर सर्कल कौन है, ऑक्सिलरी सर्कल, उसका सेंटर कितना है 0,0। 0,0। यस सर। सेंटर को मैंने मान लिया C1, कितना हो गया 0,0। उसकी जो रेडियस है उसको मैंने मान लिया R1, वो कितने के बराबर हो गया, a के बराबर। एक बात बताओ, दो सर्कल अगर इंटरनली टच करेंगे तो सर्कल में कुछ कंडीशन पड़ी थी हमने, याद करो। सेंटर का डिस्टेंस और उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होएगा। इंटरनली टच करने के लिए C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। आदित्य वेरी गुड यार, सुशांत बहुत बढ़िया। बस इतना सा तुमको प्रूव करना है, एक सेंटर ये है एक सेंटर ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। एक रेडियस ये एक रेडियस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इनका डिफरेंस निकालो, काम खत्म। जल्दी करो, इमीडिएटली बराबर आ जाएगा, जैसे ही बराबर आया काम खत्म कर दो जल्दी भाई। मॉड लेके चलेंगे R1 माइनस R2 में, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सीधा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, किसका, C1 C2 के बीच का। जल्दी करो, C1 C2 के बीच का निकाल। डिफरेंस तो मैं 1 सेकंड में निकाल दूंगा, बात कहां फंसेगी, बात फंसेगी C1 C2 में। C1 C2 में निकालो जल्दी। डन। हाँ सर, C1 C2 में बात फंस रही है। फंसेगी, उसे सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करके कोशिश करो सॉल्व करने की। मैं तो 1 ही मिनट में करा दूंगा, तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे हाँ बढ़ो। सर। ठीक है, तो चलिए C1 C2 हाँ, अब बताओ, एक सेंटर ये एक सेंटर ये, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर, मतलब इसी का स्क्वायर करना है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर, मतलब इसी का स्क्वायर करना है। बस कितना हो जाएगा, a cos थीटा प्लस ए ई डिवाइडेड बाय 2, उसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ सर।
यस सर। तो ये कितना आ जाएगा C1 C2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर तो 1/2 आ जाएगा बाहर अंडर रूट। ये कितना है बताओ? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर ई कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको और आगे कैसे सिंपलीफाई किया जा सकता है? ए स्क्वायर कॉमन ले ले आगे वाली ए टर्म स्क्वायर में। कॉमन ले लिया तो C1 C2 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाहर तो ए आ गया बाहर, ठीक सर है? नहीं ले सकते बाहर, बी क्या? स्क्वायर भी तो है साथ में। क्या सर ए स्क्वायर बाहर नहीं ले सकते। नहीं ले सकते? नो क्यों नहीं ले सर। सकते? सर वो बी वाली टर्म भी तो है साथ में एक। अभी देखते जाओ। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते है ना? अब हाँ। मुझे बताओ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? हैं। याद है ना? हाँ सर। फिर दो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई। माइनस ई स्क्वायर, यही तो लिखा जा सकता है। हाँ सर लिख सकते हैं। इसी को यूज कर रहा हूं मैं, साइड में लिख देता हूं ताकि आप बाद में भी देखो तो आपको समझ में आए। तो ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए ए स्क्वायर। स्क्वायर यस सर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। बस। तो ये कितना आ जाएगा? C1 C2 इज a/2 रूट ओवर, ये कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e cos थीटा टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 1 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। है ना? ठीक है सर। अब क्या करेंगे? देखो यहां पे ध्यान से देखो क्या किया जा रहा है। ये आ जाएगा C1 C2 इज इक्वल्स टू a/2 रूट ओवर। ये 1 माइनस ई स्क्वायर के केस में ध्यान से देखना, है ना? आप थोड़ा ध्यान लगाओगे काम बन जाएगा। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, मतलब 1 इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो cos हाँ सर वो 1 हो गया। कितना हो गया? 1 साइन स्क्वायर ये कितना हो गया? 1 प्लस यहां पे देखो ई स्क्वायर यहां से कॉमन आया और माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन आया, सही है? हाँ सर। ई स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर, तो ई स्क्वायर cos स्क्वायर आ गया। ठीक है सर। प्लस में कितना हो गया? 2e cos थीटा। मतलब अगर मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं तो काम खत्म हो गया। किसका होल स्क्वायर बन गया? ध्यान से देखो। 1 प्लस e cos थीटा। बिल्कुल। तो ये कितना हो गया आपके पास में? a/2 टाइम्स 1 प्लस e cos थीटा 1 प्लस e cos थीटा उसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो C1 C2 इज इक्वल्स टू, ये बाहर आ जाएगा तो मॉड में आ जाएगा कितना? a मॉड में a टाइम्स ऑफ 1 प्लस e cos थीटा होल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। डन है? हाँ सर। a टाइम्स ऑफ 1 प्लस e cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया C1 C2। ठीक है, ये हो गया C1 C2। और क्या बोलते हैं आपके पास में रेडियस का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है ना, हाँ सर। तो आप इसको चेंज कर लो। ये कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। ठीक है, तो किसी में से भी किसी को कर दो, R1 माइनस R कर देते हैं। चलो ठीक है, R1 कितना है? A माइनस, ठीक है, या हाँ इसी सर माइनस करते हैं, R में से R1 को करते हैं। वो ज्यादा आसान रहेगा। तो R में से आपने R1 को किया तो ये कितना हो गया? देखो A, ये कितना है आपका? A e cos थीटा डिवाइडेड माइनस 1 बाय 2 माइनस a/2 प्लस कितना हो गया? ए। हाँ सर माइनस a बाय 2 बच गया उनमें से। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें? a बाई ई माइनस ए कॉस थीटा होता, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ प्लस आ रहा है, सही है, ये तो एकदम सही आ रहा है।
SP इतना आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है? बात सही है, ये कितना है? AE cos थीटा, एक मिनट देना है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई है। ये वाला सही है, C1 C2 एकदम सही है। हाँ सर। रेडियस के केस में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर मैं R में से इसको करूंगा तो -3/2 चला जाएगा, लेकिन अगर मैं A/2 को इस तरफ लेके सबट्रैक्ट मारूंगा तो काम बन जाएगा। एक बार मैं ये करके देख रहा हूँ, वो मैं समझाऊंगा क्या चीज करना चाह रहा हूँ मैं। cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 -a, हाँ ये सही, ठीक है। तो जो आप ये ले रहे हैं ना यार, जो आप यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो A/E ये बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, इस पे सब कुछ मैटर करता है यार, ठीक है। तो A/E माइनस जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, देखो होता क्या है ना, ये होता है x इज इक्वल टू कितना चल रहा है, A/E, लेकिन सिचुएशन यहां भी तो हो सकती थी कि आप उस तरफ होता तो ये वाला होता x इज इक्वल टू -A/E। तो देखो E हमेरा कहां से कहां तक चल रहा है, 0 to 1 के बीच में चल रहा है, और जो आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वो कितना है, A cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 to 1 के बीच में, ठीक है, मतलब -1 to 1 के बीच में। तो ऐसे केस में तुम ध्यान से देखोगे, अगर मॉड cos थीटा की बात की जाए तो 0 to 1 के बीच में, तो a अगर 0 to 1 के बीच की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो a अपनी वैल्यू को छोटा कर लेगा, लेकिन हाँ सर। अगर मैं a को डिवाइड करूंगा 0 to 1 के बीच में तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, समझ में आई बात? हाँ सर। A/E A cos थीटा से बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे जो PM की डिस्टेंस लिख रहा हूं ना, वो ये लिख सकता हूँ A/E माइनस A cos थीटा। cos थीटा। आई बात समझ में? तो ओके सर, आगे यहाँ पे PM में यूज करूंगा, वो मैं लिख सकता हूँ A/E माइनस A cos थीटा, क्योंकि मैं मॉड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मॉड बताऊं कैसे, इसमें बताने में दिक्कत होगी, अगर मैं बार मॉड हटाता तो मैं हमेशा ऐसे ही लिखता पॉजिटिव के केस में, तो A/E माइनस A cos थीटा, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉड नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना, 1 माइनस कितने के बराबर में, सॉरी यहां से a कॉमन लेंगे तो 1/e माइनस यहाँ पे कितना रहेगा, cos थीटा, ठीक है। बस अब आप देखेंगे तो अब आप R1 माइनस R करेंगे या R माइनस R1 करेंगे तो वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्यों किया ऐसा? हाँ सर, आगे समझ में, है ना। तो अब आप ये करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा, ये वाला सिस्टम कितना लिखा हुआ है A/E, तो E आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है ना। ओके सर, ठीक है, E इससे मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको E को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। E मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा नहीं नीचे, ये यहाँ नहीं बचेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यहाँ आ जाएगा E, ठीक है। तो बस ये चीज को ध्यान में रखना है अपने को, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में R1, R कितना है आपके पास में, A माइनस AE cos थीटा, ये भी डिवाइडेड बाय 2, ये भी डिवाइडेड बाय 2, माइनस A हो जाएगा। जैसे ही आपने किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में A/2 माइनस A इज माइनस A/2 माइनस AE cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना है 1/2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव बाहर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा A प्लस AE cos थीटा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया C1 C2, तो C1 C2 की ये देखिए C1 C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, A प्लस AE cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहां से आप देखेंगे तो R माइनस R1 की वैल्यू भी वही आ रही है, A प्लस AE cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए तो मैं बोल सकता हूं कि हमेशा इंटरनल टच रहेगा। समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? ये समझ में आया मैंने ये क्यों चेंज किया, क्योंकि मैंने पहले जब मॉड हटाया तो मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि भैया कौन सा बड़ा वैल्यू रहेगा कौन सा छोटा। अगर मैं मॉड हटा रहा हूं तो पॉजिटिव तो बना के लिखूं इसको, है ना। तो पहले मैंने A cos थीटा माइनस AE लिख दिया था, लेकिन उसमें गड़बड़ है, AE माइनस A cos थीटा आना चाहिए जब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि तुम मॉड यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए।
अगर आ इसमें गया सर समझ कोई गया। भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं यार, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चला जाए। जल्दी बताओ बच्चे। इसका मतलब C1 C2 इसमें हमने कुछ भी इन्वॉल्व नहीं किया, कोई ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं है, हमने मैथमेटिकली बोला कि C1 C2 जो है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये हमेशा कैसा करेगा, कैसा टच रहेगा, इंटरनल टच रहेगा। मतलब अगर आप फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे वो हमेशा किसको टच करेगा, आपके किसको टच करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। डाउट है हाँ या ना, जल्दी लिखो चैट में। बढ़ सकते हैं आगे तो जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी वेट कर रहा हूं मैं आपके। डन, बढ़े आगे। हाँ सर। एकता लड़की तुम प्रेजेंट हो, बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया। जबरदस्ती अपने साथ नहीं करना है कुछ भी, अगर बाई चांस नहीं समझ में आया पूछो भाई, पूछोगे कोई गलत बात नहीं है। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी 11th की एनसीईआरटी में स्ट्रेट लाइन में भी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है, मैं लिख रहा हूं, ये अब हम प्रूव करेंगे। लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। भाई मैं बता रहा हूं ये कंटेंट जो मैं अभी बता रहा हूं, लोग अपनी उस पे मैं ओपन कर रहा हूं प्लेटफॉर्म पे, अकेला हमारा सेंटर के अब जो यूट्यूब चैनल है उस पे ये ओपन है कंटेंट, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए। जनवरी में हमारा अलग से प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, जैसे बाकी कंपनीज का है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सच में आप बहुत ढूंढोगे तो छोटे छोटे सेगमेंट मिलेंगे, प्रॉपर ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज एक एक प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे जैसा पूरे सिलेबस को हमने एक तरीके से भी किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, डायरेक्टली नहीं पता चलती, या तो आप प्रॉपर्टी डाल दोगे तो प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा वीडियो, ठीक है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट, अब क्या प्रॉपर्टी है, ये है ना एनसीईआरटी की 11th क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन के तौर पे स्ट्रेट लाइन में। क्या, फोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। अब आप बोलोगे सर क्या बोल दिया ये, हर चीज को ऑक्सिलरी सर्कल से कनेक्ट कर देते हो आप तो यार। तो मैं बोलूंगा देखो बेटा, इसको ज्यादा टेंशन लिए बिना एक बार बना के देखो, कहना क्या चाहता है ये, देखो कुछ नहीं कहना चाहता कि आपके पास एक इलिप्स है, हमने अरे यार कुछ भी बन जाता है, हमने बोला कि जी ठीक है जी हमारे पास एक इलिप्स है, उसने क्या बोला कि अब आप क्या कर रहे हो, इस इलिप्स पे बना रहे हो टेंजेंट, हमने बोला लो बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि अब बना दो एक ऑक्सिलरी सर्कल, हमने बोला ये लो जी, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अच्छा अब ये तो एक टेंजेंट, ऐसी तो बहुत सारी टेंजेंट होंगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि अगर आप यहां से इस पे क्या बनाएंगे, एक फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे,
तो वो कहां जाके मिलेगा? आपको ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना फिर से, अब शायद तुम दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये एक टेंजेंट के लिए है, ऐसी तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे आपको ऐसे। उन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरे पास ऑक्सिलरी सर्कल बन जाना चाहिए, इसलिए इसने लिखा लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स। क्या ये फीट है क्या? बिल्कुल, हाँ ये सर, फीट है ये। फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई, फोकाई से अपॉन एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट पे इज एन ऑक्सिलरी सर्कल, वो ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। ठीक है, आ गई सर। अब मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना ही है। स्टार्ट हो जाओ जल्दी, कुछ करें, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? कुछ ऐसा है क्या भाई जो नहीं समझ में आया? मैं सीधा सीधा बता देता हूं, इतना कर दो, बाकी मैथमेटिक्स है। अगर आप सिंपली उसको चेंज कर लोगे तो बताओ, एक टेंजेंट लिखने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की। आपने टेंजेंट लिखो, इस पॉइंट से उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और उसका फीड चेक करो कि भैया वो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्राई करो जल्दी। बस ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और चेक कर लो कि ये ऑक्सिलरी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस। आप चाहो तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो बहुत कुछ निकाल सकते हो। इसमें सोचना है आपको कि क्या करूं, ये चीज मेरी समझ में आ जाए। ये भी हो सकता है आपने टेंजेंट लिखा, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे टेंजेंट लिखा, यहां से आपने परपेंडिकुलर लिखा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑक्सिलरी सर्कल को सेटिस्फाई करा लिया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जल्दी सोचो, सोचो, करना है अपने को। नहीं होगा, मैं हूं, ट्राई करने से मत डरो। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स से नहीं हो पाती, मुझसे भी नहीं हो पाती, बहुत चीजें होती हैं, इसमें घबराना क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, इतना टेंशन क्यों? टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बात बनेगी, ठीक है? टेंशन लिए बिना क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी करो बेटा, और भी है। हुआ या नहीं हुआ? अटेम्प्ट से हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता तो दो। नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, कर देता हूं मैं सॉल्व। हाँ भाई, एक बात बताइए, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, t इज इक्वल्स टू 0 लगा दो इस पे। हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ये p पॉइंट बोल देते हैं, एट p कितना हो जाएगा भाई? t इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x x1 है cos थीटा,
तो a cos थीटा टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, b sin थीटा टाइम्स ऑफ y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना चल रहा है 1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये भाई x cos थीटा अपॉन a टाइम्स ऑफ x, यहां पे कितना हो जाएगा sin थीटा टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं s, है ना, और इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं r, ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो एस आर की इक्वेशन निकालनी होगी तो क्या। अब तुम ध्यान से देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, मान के ऑलरेडी चल रहे हो, उसने क्वेश्चन में ही बोला है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है इस पे टेंजेंट पे, तो पॉइंट मुझे पता है कहां से पास कर रही है, और मुझे ये भी पता है कि भाई क्या चीज बन रही है आपकी, बताओ जल्दी, क्या चीज बन रही है, परपेंडिकुलर बन रहा है ना, अरे हाँ या ना तो बोलो इस जगह पे, है ना, परपेंडिकुलर बन रहा है, पॉइंट भी मुझे पता है कहां से पास कर रहा है, तो बताओ इसका स्लोप कितना हो गया यहां से, अगर मैं स्लोप निकालने बैठूं तो कितना हो जाएगा भाई, x का कोएफिशिएंट तो माइनस cos थीटा अपॉन a, और y का कोएफिशिएंट sin थीटा अपॉन b, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा sin थीटा, ये m1 के बराबर है, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत है ना। अब m2 कितना हो जाएगा, अगर मैं लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो स्लोप ऑफ एस आर m2 वो कैसे निकलेगा, उसके लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो m2 कितना हो जाएगा, उल्टा कर लो भाई, नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ जरा, b cos थीटा, सही बात है। एसआर की इक्वेशन बताओ, यही दो तीन डिफिकल्ट चीजें है, बस और कुछ नहीं है। एसआर की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो यूज कर लिया, a e माइनस 0, तो मैंने यूज किया, कितना हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू ये a sin थीटा अपॉन में कितना है b cos थीटा टाइम्स ऑफ x माइनस a, ठीक है, बस इसे चेंज करके इसी फॉर्मेट में लिखो जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो देखो कितना हो जाएगा, मैं y के नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, ऊपर होना चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, और ऊपर से ले गया a, नीचे से ले गया cos थीटा, ऊपर से ले गया a इज इक्वल्स टू, यहां से देखो, अब मैं sin थीटा को ऊपर से एज इट इज रखा और नीचे से b रहा, तो sin थीटा अपॉन b टाइम्स ऑफ x, इतना चेंज समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। इधर सिर्फ बचा हुआ है sin थीटा अपॉन b, तो माइनस a अपॉन b टाइम्स ऑफ e sin थीटा, ये मेरे पास यहां बच गया। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो, नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ये हो गया cos थीटा, माइनस sin theta upon b times of x is minus a by b times of e sin theta, ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, समझ आ रहा है यहां तक, लेकिन दूसरी इक्वेशन तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। आ रहा है समझ में सर, आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपने बोला, क्या बोला, ध्यान से देखना, आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, अगर R आपके पास ये लाइन है और ये लाइन है, तो एक तरीका तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देख लो कि ऑक्सिलरी सर्कल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक और तरीका है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, एक और तरीका है, एक बात बताओ, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैं ये पहली इक्वेशन जो है टेंजेंट की, ये वाली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है ये एसआर की, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों का यूज करके
अगर बाई चांस मैं क्या कर दूं, अगर मैं एलिमिनेट कर दूं किसको, थीटा को, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं थीटा एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ही तो अचीव होना हुआ, हाँ या ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब है एलिमिनेट कर दूंगा थीटा, तो मेरे पास इक्वेशन किसकी आ जानी चाहिए, ऑक्सिलरी सर्कल की। ये भी तो एक प्रोसेस है, फिर से सुनना हाँ ध्यान। सर। एक तरीका ये है कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, हैंग हो गया एक सेकंड, हाँ, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं ये आर, और उसे सेटिस्फाई करा लूं किसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर में। एक तरीका ये है कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से थीटा एलिमिनेट कर दूं तो अपने आप ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मैं थीटा को एलिमिनेट करने का काम करूंगा। आप बोलोगे सर कैसे करोगे, तुम बोलूंगा बेटा एक काम करो ना, थीटा एलिमिनेट कैसे होगा, तुम देखो x का कोफिशिएंट कितना चल रहा है, cos थीटा अपॉन a, यहां पे y का कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे sin थीटा अपॉन b y का कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे है, तो sin थीटा cos थीटा आ रहा था, तो बेस्ट क्या होता है स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने ये किया तो यहां पे कितना बन गया देखो, cos थीटा अपॉन a टाइम्स ऑफ x प्लस ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन b टाइम्स ऑफ y, उसका स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायर किया, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में ऐड कर दिया, याद रखना ये बात, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट वाले को राइट में ऐड करेंगे। स्क्वायर करके ऐड किया गया है, तो लेफ्ट वाला ये रहा, और यहां से लेफ्ट वाला कितना है, cos थीटा अपॉन a टाइम्स ऑफ y sin थीटा अपॉन b, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a बाय बी ई साइन थीटा, उसका स्क्वायर बन गया। तो 1 स्क्वायर प्लस ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सेपरेट कर लो इसको जितना कर सकते हो, ट्राई करके एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे थीटा, एक बार जल्दी करो, इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए कर बोल रहा हूँ रहे हैं, सर, वही कर रहा हूँ। जल्दी करो। करो जल्दी। सर राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा फंसेगा सर।
यही है, हम कहीं गए नहीं। हो गया या नहीं हुआ? सर राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा फंस रहा है। ए यार भाई, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में मुझे ही करना पड़ेगा ये सॉल्व। है कोई महारथी? देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां बन रहा है और cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां बन रहा है, हाँ ठीक है? सर, ये तो हो गया। एक्स स्क्वायर में क्या बन रहा है यहां पे, उसको मैं एक साथ लेता जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ, कॉमन देखना, cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर यहां पे, और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बाय बी स्क्वायर। यहां पे, ठीक है? प्लस यहां वाले केस में देखो y स्क्वायर है ना, यहां पे ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर यहां पे, और यहां पे कितना बन गया cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर यहां पे। इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। रीजन क्या है? जब आप इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला जो पार्ट है, वही 2ab वाला पार्ट यहां भी बन रहा होगा नेगेटिव में। नहीं समझे? देखो हाँ ना, सर, समझे समझे। cos थीटा अपॉन ए यहां पे भी है, यहां पे भी है, sin थीटा अपॉन बी यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहाँ यहां भी है सर, भी है, यहाँ y भी है, यहाँ x भी है, यहाँ y भी है। तो जो बस 2 नेगेटिव का वाला फर्क पार्ट है। रहेगा वो 2 वाला ऐसा रहेगा, 2 cos थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन b एक्स टाइम वाई xy माइनस 2 cos थीटा अपॉन a sin साइन थीटा थीटा बाय बी अपॉन एक्स b वाई। टाइम्स ऑफ xy, उड़ा दिया गया। यस सर। ठीक है, तो हाँ ये सर, पोर्शन हमने क्या कर दिया है, खत्म कर उड़ा दिया। दिया सर। तो ये इधर से उड़ गया। अब यहां पे तुम ध्यान से देखो, यहां पे 1 अलग है, ठीक है? ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कितना चल रहा है बी बी स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई ई स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। अच्छा, ई स्क्वायर की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है? यस सर। वो भी हाँ कर सर। सकता हूं, है ना? मैं और कुछ भी चीजें चेंजेस कर सकता हूं, जैसे बाई चांस मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे ई स्क्वायर की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो वाला एक तो हिस्सा है, और भी किया जा सकता है। और क्या चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बताओगे कोई? और क्या करूं? सर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को कर दो चेंज। मुझे यही सेम चीज बनानी है इस तरफ, कैसे पॉसिबल है? सर 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं करता हूं तो ए और बी उसके ऊपर नीचे कैसे आएगा? ए स्क्वायर को यहां पे कॉमन लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा ई स्क्वायर, सही है। तो यहां पे हम क्या डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार ट्राई करके देखते हैं जो बोला गया है, ठीक है? ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 की जगह यहां पे डाल दिया। अरे यार जगह छोटी पड़ गई, कोई नहीं, थोड़ा इधर से लिखते हैं, है ना? तो ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ई स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कितने के बराबर है भैया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो यहां पे देखो, देखो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक रह जाएगा। लेकिन आप देखो ये वाला पार्ट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर उड़ा देगा, ए स्क्वायर उड़ा देगा, माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये क्या कर देगा, इसे कैंसिल कर देगा। मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यहां से ले लिया हमने कॉमन, तो बचा कितना cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के उड़ जाएंगे सर। हाँ सर। तो ये सब जगह से आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही तो हमने बोला था कि अगर मैं आ गया समझ में सर। तो क्या आ जाना चाहिए मेरा, थीटा को एलिमिनेट करूं तो क्या आ जाना चाहिए ऑक्सिलरी सर्कल। वही आ गया ना? तो प्रॉपर्टी। हाँ सर। बताओ किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरीके से कोई बोलना चाहता है तो जल्दी बताओ। डन है सर, आगे समझ में। आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से? नहीं है?
नोट कर लिया? कुछ पूछना है, कोई बोलना चाहता है कुछ इसमें? नोट हो गया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हो गया सर। तो मैं भाई एक प्रॉपर्टी दे रहा हूं जो घर से आपको प्रूफ करके लेके आनी है, वो हमारा टाइम बचाएगा। बस ट्राई करके आना है। प्रोडक्ट, एक नहीं दो दे रहा हूं। ये भी 11th की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट स्क्रीनशॉट ले लूंगा। of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 is b square. Product of perpendicular from foci upon any tangent of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 is b square. किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ये भी 11th की एनसीईआरटी का ही पार्ट है। दूसरा मैं लिख रहा हूं टेंजेंट्स at the extremities of latus rectum pass through the corresponding foot of directrix on the major axis। ठीक है, इन दोनों को आपको समझना है। टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पास थ्रू, ये पास लिखा है भाई। प्रूफ करने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोग। पास थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन द मेजर एक्सिस। ठीक है, ये और ये दोनों चीजें प्रूफ करके लेके आनी है आपको। ठीक है, बस अब अपना प्रूविंग वाला हिस्सा जनरली खत्म होता जा रहा है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। उसके बाद